बीना के छोटी बजरिया क्षेत्र के भीम वार्ड की महिलाओं ने दर्जनों की संख्या में शराब की दुकान पर शामिल होकर शराब दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर बीना विधायक निर्मला सप्रे को आवेदन सौंपा है। उन्होंने आवेदन सौंपकर शराब दुकान को जल्द से जल्द बंद कराने की मांग की है एवं दुकान के आसपास अवैध अहाते खोले गए हैं, जिससे वहां से निकलने में महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीना विधायक निर्मला सप्रे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर शराब दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? हम आगे अनवर। क्या समस्या है आपको यहाँ? हमारी बहू को मारो, ऑपरेशन वाली लोहे के पाइप से मारो, आंखों में मेरे बारी हमारा मोड़ा की मुड़ खुल गई, वो जो पाँव में टाके डरे पूरे। किसने मारा? ये तो ही मारो है टीवी वालों। हाँ, ये तो ही मारो है गो, आंखों में मेरे बारी वो सब ने मारो। हमें बेहोश हो गए थे, हमारी बत्ती बन गई थी, तो हमें होश नहीं ना। हमें दूसरे आदमी ने उठा के मैं टैक्सी में धरो है वो हमारे बहू को। हम बहुत परेशान है वो, और अबे भी सोच रहा है कि हम नौकरी चटवा दे, मारे, हम हाथ पांव तोड़ दे, हम जान से खत्म कर दे। अबे भी बोल रहा है। घटना कब की है ये अब धीरे धीरे कितनी तारीख की है? 1 महीना। हाँ, 1 महीना में 1-2 दिन कम हुई। तो उसकी शिकायत की आपने? हाँ, थाने में? हाँ, सब में करी हमने, कोई ने सुना नहीं भाई। हमारी विधायक जी शिकायत की थी आपने? सब ने कहा, सबसे करी, हमारी कोई ने मदद नहीं दी। हम बहुत दुखी हैं साहब। ये नए विधायक को आपने शिकायत करी है? मौके पे आए, क्या आश्वासन दिया है आपको? उनने कछु नहीं कही। अभी जो विधायक जी आए हैं, अभी जो विधायक जी आए हैं, हाँ, नहीं, इनके पास नहीं गया। हम कर देख पड़ के हैं। लड़का ने दी, अब जिते जिते दी वो घबराहट पर रहे, तो हम में तो ई में होता वो मोड़ा में 3 जगह अस्पताल में डायरा। हम कहाँ तक का करते जा बताओ। हम बहुत परेशान हो गए साहब, हम बहुत मजबूर। अबे भी आदमी कह रहा है कि हम रहने दे, हम भगा दे। बताओ, सब रेलवे की जगह में हम कहते जहाँ जा बताओ, सबको भगा सो हम भाग जाए। वंदना सेन, हम ये चाहते हैं कलाड़ी हटा दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाजार जाती है, निकलना आना जाना हम लोगों को परेशान हो गई है। खाना खाने गए तो उस दिन हमारे बहू और हम थे, हमें पीछे पीछे हमारे घर तक पीछे आ गए। हमारे लड़के ने मारा उन लोगों को। बताओ, हम लोगों को कितनी परेशानी हो गई। जब हमारी दिन रात यहाँ ऑटो रखी रहती है, हम लोगों तो आना जाना में दिक्कत होने लगी। बताओ, हम काम करने वाले कभी अकेला आना जाना, हम कहाँ जाए फिर? इसी शिकायत आपने पूरब में भी की थी? की ना, हमने घर पे करी थी। हमने अपने पति को बताया था, मैंने लड़के को बोला था जाके। पूरी बस्ती को पता पड़ गया था। विधायक भी आए थे पहले, वो आए थे सब 5 दिन की कह के चले गए। उनके बाद तो शकल ही नहीं दिखाई उनने। शकल तो दिखा दी एक बार। हमने ऐसे दोनों खुले कहीं बोली थी, हम तो वोट तक ना दे उन्हें। हमने तो खुलेआम बोली थी, हम तो वोट तक ना दे। हम तो वोट भी नहीं रहे, कह के धरे आम कहेंगे अब तो हम दीदी को वोट दे। हम तो वोट भी नहीं दी, मौके आगे कह रही थी। और शकल तक नहीं दिखाई उनने। 8 दिन आके क्या कह गए? राय और खंगाल में क्या अंतर है बताओ तुम? हमारे की परेशानी हो रही, महिला हमारे कुचरा घर जाकर दारू मार के लेके जाते हैं। हम बच्चे तक नहीं खेल पाता। पहले सब लोग खेलते थे इधर, कचू अच्छी खुलवा दे तो तुम्हें कौन अच्छे दे दे। हमारे टोंटकबाजी कर रहे, मतलब ऐसी बात है। एक लड़का भी खत्म हो गया दारू के चक्कर में, यहाँ से पी के गया, फांसी लगा दिया। एक मर्डर हो चुका है, एक हाफ मर्डर। मोड़ा मोड़ी खेल नहीं पा रहे हमारे बच्चे। अब बाहर नहीं, यहाँ पर जरा जरा से बच्चे मैत्री खेलते थे, अब हम लोग अंदर पैक कर दी। शादियाँ होती थी, फंक्शन होते थे। हम लोगों ने हमने अपनी जेठानी की 13वीं की भैया किराए से लेके की। हम लोग पहले यहाँ कर लेते थे, शादी ब्याह कर लेते। बताओ तो हम लोग कहाँ करें अब? की महिलाएं मौजूद थी, एसडीएम साहब मौजूद थे, आरपीएफ थाना मौजूद था पूरा, और छोटी बजरिया चौकी के भी सब लोग मौजूद थे। लेकिन मेरे पीठ पीछे राजनीतिक षड्यंत्र रच के 5 लोगों पे मामला दर्ज करवाया था, जिसमें एक मैं हूँ और वार्ड की कुछ महिलाएं हैं। उनकी अभी जांच चल रही है, लगभग 1 साल से जांच चल रही है। लेकिन आज दिनांक तक उसका चालान पेश नहीं किया, कार्रवाई नहीं की। क्योंकि अगर आज हम चालान पेश कर देते हैं तो ये वार्ड की महिलाएं फिर यहाँ पे धरना करेंगी, आंदोलन करेंगी। तो आप हमें जेल में डालिए। अब हमारे साथ हमारी बहन विधायक निर्मला सप्रे जी हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। दे दे दे। विधायक जी, यहाँ पे जो समस्या चल रही है, मतलब बच्ची वालों ने आपको बुलाया, यहाँ पे आवेदन दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, यहाँ भीम वार्ड में जो शराब की दुकान चली, एक तो यहाँ पर खुलनी नहीं चाहिए थी,
क्योंकि नियम के अनुसार बीच बस्ती में कहीं भी शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन पुरानी राजनीति के तहत जो इस दुकान को यहाँ पर लाइसेंस दिया और यहाँ पर दुकान चल रही है। लेकिन राजनीति तो हो जाती है। पूर्व में विधायक उन्होंने अपने खुद से शुभचिंतकों को यहाँ पर एक ठेकेदार बना दी और यहाँ पर भी बीच बस्ती में उनकी दुकानें खुलवा दी। लेकिन समस्या ये है कि बीच बस्ती में आप देख रहे हो कितनी बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं कि आए दिन महिलाएं परेशान होती हैं। इससे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुकी यहाँ की महिलाएं और पूरे भीमवाड़ के लोग। लेकिन उल्टा ये रहता कि राजनीति के चलते हुए उन्हीं उल्टी उन महिलाओं के लोगों को मारा जाता है, झूठे केस लगाए जाते हैं। क्योंकि वर्तमान विधायक पूर्व विधायकों ने कुछ नहीं किया। आज मुझे ये पहली बार इन लोगों ने मेरे पास शिकायत की। आज पूरी महिलाएं इकट्ठी हैं, पूरे वार्ड के लोग इकट्ठे हैं। मैंने तत्काल यहाँ के आबकारी विभाग से बात करी, राम चतुर्वेदी हैं जो भी हैं, उनने मुझे 2 दिन बाद आश्वासन दिया और वो मुझे मिल के मिलेंगे। निश्चित रूप से मानिए कि महिलाओं को लगातार इन पर अत्याचार हो रहा है। लोग यहाँ पर शराब पीते हैं और यहीं से निकलने वाली महिलाओं को छेड़ते हैं और उनके बच्चों को भी मारते हैं। और यदि ये लोग महिलाएं कुछ थाने जाती थी तो इन पर झूठे केस भी लगवाए थे। लेकिन आज मैं यहाँ पर आई और इनको आश्वासन दे के जा रही हूँ। ये आश्वासन निर्मला सप्रे की तरफ से नहीं है, ना ही विधायक की तरफ से, ये आबकारी विभाग की तरफ से कि मैं बहुत ही जल्दी इस दुकान को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करूंगा। और मैंने इन 3 दिन में, उन्होंने 3 दिन के बाद मुझसे मिलने का कहा है, तो 3 दिन तक मैंने यहाँ पर जो रेलवे के पुलिस विभाग है उन्हें GRP वालों से मैंने कहा कि 3 दिन आप संरक्षण में रहेंगे। यहाँ पर यदि कोई भी शराब खरीदता है तो वो यहाँ दूर वाले एरिया में जाकर पिएं। यदि किसी महिला के साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो मैं निश्चित रूप से माने कि आबकारी विभाग और GRP के पुलिस वाले होंगे, ये मैंने उनसे कहा है। और मैं पूरी जनता के साथ हूँ। निश्चित रूप से ये शराब की दुकान यहाँ से हटना चाहिए और इस कहीं अन्यत्र आप इसको टेका दें जहाँ किसी दूर दराज एरिया हो, चूँकि बस्ती में है, ये पूरी तरह गलत रही है। मैडम, यहाँ पर जो शराब दुकान है और भी ये बीना में, तो उनकी एक समस्या है कि जो शराब आयतें बंद कर दी है, तो जो आसपास दुकान पे बैठ के रोड पे दारू पीते हैं सब लोग। हाँ, ये समस्या रही। अभी महिलाओं ने भी मुझसे बोला, इसको लेके मैंने GRP पुलिस से भी बात की कि आप लोग यहाँ पर खरीदते और यहीं बैठा के पिला देते हैं। लेकिन उनने हमें आश्वासन दिया है और बोला है, मैंने बोल दी कि सीधी शुद्ध में कि आप कल आज ही की तारीख से यहाँ पर कोई पास में ना तो शराब पिए और कहीं दूर जाके अपनी खरीदे, अपने घर पिए, सीधी बात, जिसको पीना है। और वैसे और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, इन ठेकेदारों से भी कहना चाहती हूँ कि आज सबसे बड़ी समस्या है जो पूरे बीना विधानसभा में, वो अवैध शराब बिक्री को लेकर है। यदि शराब के ठेकेदार जिसके भी लाइसेंस हैं, यदि आप अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए और अपने एजेंट बनाकर किसी को अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं तो इस पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। वरना यदि मुझे पता पड़ गया कि ये इस ठेकेदार की ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही, तो इन पूरे ठेकेदारों के खिलाफ मैं खुद आंदोलन दूंगी यहाँ पर वार्ड लेवल पे। और जो बाकी जो कलारी है जैसे चल रही है, जो रामबाड़ की भी शिकायत आई थी। बेलगंगा वार्ड में भी 2 जगह कहाँ जाओ, तो आप कार्रवाई करवाइए इसके ऊपर। हाँ, ये हमने रामबाड़ की मेरे पास शिकायत आई थी क्योंकि रामबाड़ में जो कलारी खुड़ी है वो बिल्कुल जैन मंदिर के पास में 100 गज के अंदर में, 100 मीटर के अंदर में नहीं होना चाहिए। मैंने उससे आबकारी विभाग से बोली है। अभी उनकी बहुत जल्दी जितनी भी शहर में है और जो घनी बस्तियों में, ये इनकी दुकानें वहाँ से निरस्त करके दूसरे अन्य जगह पर ये लोग दुकान रखेंगे, ये उनकी है। और दूसरी अवैध शराब की है। हम तो ये निश्चित रूप खुल के बोल रहे हैं, जितने भी ठेकेदार है वे सारे के सारे अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं और बीना में वातावरण खराब कर रहे हैं इतनी जोरों से अवैध शराब की, जिसमें पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पैसा मिल रहे होंगे। यदि इसमें रहा तो मैं निश्चित रूप से मानेंगे सर्वोदय चौराहे पे भी धरना दूंगी लोकसभा चुनाव के। और अब तो मुझे सड़कों से लेकर सदन तक की आवाज मैं अपनी उठाऊंगी। यदि पुलिस प्रशासन इसमें मेरी मदद नहीं करता है तो मैं उनके भी खिलाफ मैं सदन में उनके लिए क्वेश्चन लगाऊंगी। ये मेरी शुरू से मंशा रही है और मैं निश्चित रूप से ये करूंगी।